बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। गुरुमुख प्रेमियों के लिए ध्यान करने का, भजन सुमरन करने का ये सुनहरी अवसर है। ये मनुष्य जीवन और इस मनुष्य जीवन में जो वक़्त के महापुरुष सतगुरु यानी श्री परमहंसों की चरण शरण का मिल जाना, ये सुनहरी से भी कहीं ऊपर बहुत ही सुनहरी अवसर है ये। क्यों कि जो इससे पहले योनियां मिलती रही जीव को, मनुष्य जीवन से निचले स्तर की योनियां जिसे 84 लाख योनियां कहते हैं, 84 लाख योनियों में भटकता रहा जीव और कहीं कोई ऐसी किरण नहीं दिखाई दी जो कि 84 लाख योनियों से निकला जा सके, 84 लाख योनियों से छुटकारा पाया जा सके। लेकिन जब सतगुरु की कृपा हुई, आत्मा की लगातार पुकार होते होते सतगुरु के चरणों में पुकार कबूल हुई, तो ये अवसर प्राप्त हो गया मनुष्य जीवन का। 84 लाख योनियों से छुटकारा हो गया। 84 लाख योनियों से आज हम छुटकारा पाए हुए मनुष्य जीवन में, मनुष्य योनि में विचरण कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं, मनुष्य जीवन में जी रहे हैं। जितनी भी घड़ियां हमारे जीवन की हैं, चाहे घड़ियां कहें, पल कहें या दिन महीने साल कहें, जितना भी हमारा ये मनुष्य जीवन है, मनुष्य जीवन का सफ़र है, यूँ समझें कि हमारी ये खुद मुख्तियारी है। यानी हम मालिक हैं एक प्रकार से। हमारे हाथों में ये स्वर्णिम अवसर है कि हम चाहें तो हीरा बन जाए, चाहे पत्थर, मिट्टी, कंकर बन जाए। क्योंकि इस मनुष्य जीवन में, ये मनुष्य जीवन ही अपने आप में हीरा है। लेकिन इस हीरे जन्म को पाकर अगर हीरे और मोतियों की कमाई नहीं की जाएगी तो फिर हीरे और मोतियों की कमाई से तो वंचित हो ही जाएंगे। ये शरीर भी हीरे मोतियों के स्तर से गिरकर मिट्टी हो जाएगा। फिर इसको मिट्टी ही कहा जाता है, मिट्टी से ये प्राप्त होता है, मिट्टी में मिल जाता है। हीरा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जैसा जीवन कोई और है नहीं। कहीं भी त्रिलोकी में मनुष्य जीवन के जैसा कोई जीवन नहीं है। इसलिए कहते हैं कि इसमें हीरे और मोतियों के तुल्य, बल्कि उनसे कहीं अधिक प्रभाव रखने वाली भगवान की बंदगी, भगवान की भक्ति की जा सकती है। क्या हम
कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, या करना चाहते ही नहीं हैं, या अभी तक सोचा भी नहीं है। और अगर कर रहे हैं तो बहुत सारी हमारी शिकायतें हो सकती है, हमारी विचलितता हो सकती है कि हम विचलित हुए चले जाते हैं। हम भजन सुमरन पर बैठते हैं, हम ध्यान में बैठते हैं, हम ध्यान लगाते हैं तो ऊब आने लगती है, भटकाव की ओर मन ले जाता है, हम कमजोर हो जाते हैं। लेकिन कभी हम ये सोचें कि ये सब क्यों होता है। वास्तव में हमारी जो सोच है, एक तो सांसारिक जीवन होने के कारण, संसार में सुरती रमी हुई होने के कारण वहाँ से सुरती हट नहीं पाती। और सुरती जब संसार में लगी रहेगी तो हम बेशक भगवान का ध्यान लगाएं, श्री गुरु महाराज जी का ध्यान लगाएं, भक्ति में ध्यान लगाएं, लेकिन ध्यान तो जो पहले हमारा लगा हुआ है, रात और दिन जहाँ हम गलतान रहते हैं, जिस प्रकार का ध्यान हम खुली आंखों से लगाते हैं वही ध्यान बंद आंखों के अंदर उजागर हो जाता है। सीधी सी बात है, हम मिलकर विचार करते हैं कि हम सुमरन करने बैठते हैं, सुमरन करना चाहते हैं, क्योंकि हमें नित्य प्रति सुनने को मिलता है सत्संग में, वचनों में श्री गुरु महाराज जी भी हमें जो आदेश करते हैं और सुमरन भजन अभ्यास का, ध्यान की एकाग्रता का, भक्ति का जो लाभ बताते हैं, वो त्रिलोकी की संपदा, जीवात्मा के निमित्त जो वास्तव में सच्ची दौलत है, वो इसी भजन सुमरन ध्यान से प्राप्त होती है। और जो संसार की तरक्की, संसारिक खुशी, संसारिक सुख, ये तो उस भजन सुमरन की दौलत के आगे मुफ्त में ही मिल जाता है, बिना प्रयास के। तो फिर हमारे भीतर में सबसे पहले तो यही विचार आता है कि ये संसारिक जो संपदाएं मुफ्त में ही मिल जाती है, तो क्यों ना भजन सुमरन में बैठ लिया जाए। सुमरन भजन में बैठते ही ये चमत्कार हो जाएगा, और हम शुरू कर भी देते हैं। लेकिन ऐसा चमत्कार तो कोई दिखाई नहीं देता, क्योंकि हम चाहते हैं कि सुमरन भजन हम शुरू करें, ध्यान में हम लगें और थोड़ी देर में ही ये चमत्कार हो जाए, वो भक्ति का खजाना हासिल हो जाए। लेकिन ध्यान लगे तो सही, भजन सुमरन हो तो सही हमसे, हम कर तो पाएं, तभी तो वो सत्यवाणी प्रकट होगी जो श्री गुरु महाराज जी हमें बताया करते हैं, समझाया करते हैं। उस प्रकार से जब हम अपने आप को उस कसौटी पर रखेंगे, उस प्रकार से जैसे श्री गुरु महाराज जी समझाते हैं, उस प्रकार से अगर हम प्रयास करेंगे तभी तो वो सब लाभ होगा। और हम चाहते हैं कि देखते ही देखते, शुरू करते ही बस झड़ी लग जाए हीरे मोतियों की। हीरे मोती भजन भक्ति के जो ये कण हैं, भजन भक्ति का जो सुख है, सात्विक सुख है, सच्चा सुख है, इससे बढ़कर कोई संसार के हीरे मोती थोड़ी हो सकते हैं।
लेकिन हमें समझ ना होने के कारण हम विचलित हो जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं और ध्यान लगाने के लिए हम सीधा ही समझते हैं कि थोड़ी देर में ध्यान लगेगा, थोड़ी देर भजन सुमरण करेंगे और हम इस तरक्की में पहुंच जाएंगे, लोक परलोक संवार लेंगे। सांसारिक नज़रिए से हम देखें कि सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक जो 24 घंटे हम जीवन यापन करते हैं, छोटे छोटे कितने प्रकार के ध्यान हमें रखने पड़ते हैं, तब एक बड़ा ध्यान बन पाता है कि हम सांसारिक स्तर पर, सांसारिक जीवन में इस प्रकार ध्यान से सब कार्य करते हैं। यानी हम एक सफल इंसान कहलाते हैं दुनियावी नज़रिए से। दुनिया में रहने के स्तर की ये बात है। जैसे कि समझें, माताएं बहनें रसोई में कितना कार्य करती हैं। रोटी बनाना, रोटी तवे पर बनती है, आग पर तवा रखा हुआ है, तवे पर रोटी बेल करके डालनी होती है। ये छोटी सी बात है, एक रोटी बनाने की प्रक्रिया को देखें, छोटी सी बात है कि रोटी बनाई, लेकिन इसका विस्तार कुछ अधिक है। आटा गूंथना पड़ता है, आटा गूंथने में भी अगर किसी को पहली बार गूंथना पड़े तो पूरे हाथ आटे से सन जाते हैं, भर जाते हैं, उस आटे को छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक जो सफल रोटी बनाने में जो भी है, उनके साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि उन्होंने उस अवस्था को पार कर लिया है कि पहले सब होता है, लेकिन उनको विचलितता नहीं हुई, ऊब नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने ये समझ लिया कि ये सब तो करना ही पड़ेगा। अगर एक सफल गृहिणी, सफल माता, सफल बहन, सफल बेटी, सफल स्त्री बनना है तो इस संघर्ष को सहना पड़ेगा, ये संघर्ष करना पड़ेगा, और किया जाता है। और देखो सफलता कदम चूमती है। किस प्रकार पहले जो रोटी बनती थी उसको आटा गूंथने में मुश्किल होती है, रोटी बेलने में मुश्किल होती है कि गोल गोल आकार नहीं बनता, आड़ा टेढ़ा कई प्रकार के नक्शे बन जाते हैं, और फिर कभी चकले को चिपकती है, कभी तवे पर चिपक जाती है। इससे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझने की ज़रूरत है कि सिर्फ एक प्रक्रिया में इतनी लंबी कार्रवाई है। थोड़ा सा अगर तवे पर ध्यान दे कि थोड़ी सी सावधानी हटे तो हाथ जल जाता है, रोटी जल जाती है, करी कराई मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। या सब कार्रवाई पूरी होने के बाद अगर चूल्हा बंद करना भूल जाएं, मतलब कुछ का कुछ हो सकता है। इस प्रकार और बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। इतना बड़ा मकान होता है, कितने कमरे होते हैं उसमें, नीचे कमरे होते हैं, ऊपर भी कमरे होते हैं, डबल स्टोरी मकान है। अगर छोटे से छोटा मकान भी है तो 20-30 पॉइंट लाइट के होते हैं। आगे के कमरे की लाइट है, पीछे के कमरे की लाइट है, लॉबी की लाइट है, सीढ़ियों में लाइट है, रसोई में लाइट है, कहीं ट्यूबलाइट है, कहीं बल्ब है, कहीं 3 पिन है, कभी 2 पिन है, कहीं कोई उपकरण लगे हुए हैं, गीजर लगा हुआ है, फ्रिज लगा हुआ है, कूलर लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, पंखा, और बहुत सारी ऐसी सोचने विचारने लायक बातें हैं। यानी सब तरफ हमारा ध्यान रहता है, तभी हम सफल कहलाते हैं। और गुरुमुखों का जो बाहर का काम होता है, जो बाहर दुकान पर जाना, बिजनेस में जाना, नौकरी पर जाना, घर से निकलना पड़ता है, अपनी ज़रूरत की वस्तुएं साथ लेनी पड़ती है, गाड़ी चलाने के लिए गाड़ी की चाबी का ध्यान रखना,
स्कूटी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं या कार चला रहे हैं, अपने लाइसेंस वगैरह ये सब कागजात वगैरह सब साथ में रखते हैं। अपना अगर ऐनक लगी है तो ऐनक साथ में लेनी पड़ती है, और इस प्रकार की बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। यानी एक सफल बिजनेसमैन बनने के लिए, दुकानदार बनने के लिए, या अगर नौकरी पेशा भी हैं तो बहुत लोगों से जुड़े हुए रहना पड़ता है। कितने प्रकार के ध्यान, कपड़े पहनने का ध्यान रखना, बटन लगाना, और जूते पहनना तो जूते पॉलिश करना, साफ सफाई का ध्यान रखना, सॉक्स पहनना, बालों को संवारना, और अपने शरीर को स्वस्थ रहने के लिए, रखने के लिए नहाना धोना, तो नहाने धोने के लिए साबुन चाहिए, और बहुत सारी और चीज़ें होती हैं, क्रीम है, तेल है। घर में बच्चा है तो बच्चे का ध्यान रखना, कितनी प्रकार से। मतलब कहने का यही है कि इतनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। जब एक सफल परिवार कहलाता है, सफल इंसान कहलाता है, सफल पति कहलाता है, सफल पत्नी कहलाती है, और दिन भर ये प्रयास जारी रखते हैं। अब अगर हमें भक्ति के नज़रिए से हमें सफ़र करना है, लोक परलोक को संवारना है, लोक परलोक सुहेला करने की सफलता प्राप्त करनी है, जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने की सफलता प्राप्त करनी है, और भक्ति का सरमाया हासिल करना है, भक्ति करनी है, बंदगी करनी है, ये मनुष्य जीवन सफल बनाना है। और इसके लिए जो हमें वचन फरमाते हैं, और फिर हम उसी बात पर आते हैं कि भजन सुमरन की बात है, ध्यान की बात है, जो अक्सर हम ये महसूस करते हैं कि हमारा ध्यान वहीं रहता है कि हम जहाँ 24 घंटे लगे रहते हैं, वो सब हमारी चित्तवृत्तियों में रमा हुआ है, और चित्तवृत्तियाँ उस सब कार्रवाई में रमी हुई है। अब अगर वहाँ से सुरती को थोड़ा हटा दिया जाए, 10% 20% हटा दिया जाए, जहाँ 24 घंटे लगे हुए वहाँ से अगर 2-4 घंटे हटा लिए जाएं तो किसी काम में फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम उसी 24 घंटे की प्रक्रिया से हमें कहीं अचानक से जाना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है, घर से बाहर जाना पड़ता है, शहर से भी बाहर जाना पड़ता है। हालांकि हम आधा घंटे के लिए भी अपनी उस प्रक्रिया से निकलना नहीं चाहते, निकल नहीं पाते, लेकिन फिर भी हम 2 दिन के लिए भी निकल कर चले जाते हैं, 1 सप्ताह के लिए भी निकल कर चले जाते हैं, क्योंकि हमने ये स्वीकार कर लिया होता है कि ये काम तो करना पड़ेगा। जब ऐसा स्वीकार किया होता है तो हम अपने अंतर मानस में ये दृढ़ निश्चय करते हैं कि हमने तो जाना ही जाना है, और फिर देखना है कि ये सारा काम, सारी प्रक्रिया जो है वो कैसे पूरी की जाएगी, कि हम बाहर भी होकर आ जाएं 1 सप्ताह के लिए और ये काम भी चलता रहे। तो तुरंत देखते ही देखते हम सारे इंतजामात कर लेते हैं। लेकिन भजन सुमरन की स्थिति में जब तक हम इस प्रकार से दृढ़ निश्चय करेंगे नहीं कि हमें तो ये काम करना ही करना है और रोज करना है, उसमें क्या मुश्किल है। 3 घंटे 4 घंटे हमने एक आत्मा के लिए हमने निकालने हैं, रोज के रोज। कोई मुश्किल काम नहीं है। हम चलते चलाते, कोई बड़ा काम चलते चलाते ऐसी खराब हो जाता है, क्या उसको ठीक नहीं कराते? कई बार उसको बदलना भी पड़ता है। चलते चलते मोबाइल ख़राब हो जाता है। 20-20 हज़ार रुपये के मोबाइल हैं, 10,000 उससे तो कम मोबाइल आता नहीं है, और ऊपर की तो कोई लिमिट नहीं है, लाखों में आते हैं, करोड़ों में भी आते हैं। सस्ते से सस्ता मोबाइल भी अगर 10,000 रुपये, तो 10,000 रुपये कोई यूं ही थोड़ी आते हैं। लेकिन हमने मान लिया है कि मोबाइल के बिना तो हमने रहना ही नहीं है, हमारा गुजारा ही नहीं है, और आज ख़राब हो गया तो कल की तारीख में हमें तो मोबाइल चाहिए ही चाहिए। जितना सोचना होगा सोच लेंगे, और यही निर्णय हम करेंगे, इसी निर्णय पर पहुंचेंगे, जो कुछ भी हो, जैसे भी हो, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, लेकिन मोबाइल लेकर आएंगे।
और भी बहुत सारी चीज़ें, या चलते चलते कोई शारीरिक परेशानी हो जाती है तो क्या किसी काम को पोस्टपोन किया जाता है? अचानक से होने वाले सब कार्य करते हैं, लेकिन ये जो भजन सुमरन का कार्य है ये अचानक से नहीं हो रहा है और ना ही अचानक से होकर समाप्त कर लिया जाएगा। ये जीवन भर करने के लिए है और असल में अगर समझें तो मनुष्य जीवन मिला ही भजन सुमरन के लिए, भक्ति के लिए है। अब हम विचार करें फिर कैसे होगा ये, जो अब तक हमने अगर शुरुआत ही नहीं की है। अगर आज हमारी यही शिकायत है कि मन लगता ही नहीं है, ध्यान करने से ये हो जाता है, वो ख्याल आते हैं, बुरे बुरे ख्याल आते हैं, वही सब कुछ दिखने लगता है, हम कैसे ध्यान लगाएं? तो ये छोटी छोटी जो ध्यान की अवस्थाएं, अब अगर हम भजन सुमरन के भक्ति के स्तर पर अगर सोचते हैं तो हम ये शुरुआत करें। जैसे हमने दृढ़ संकल्प कर लिया कि हम 24 घंटे में 3 घंटे तो श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा की पालना करने में लगाएंगे ही, या यूं सोच लें कि 4 घंटे लगाएंगे। एक अच्छा अपना सुंदर विचार अपने अंदर भर के एक खुशनुमा वातावरण अपने भीतर बनाए कि ये मुझे करना ही करना है और ये करने से ही सारी व्यवस्थाओं में मैं सफल हो पाऊंगा। सफल इंसान वास्तव में मैं तभी हूँ जब जीवन सफल करने के बारे में विचार करूँ। सफल इंसान में तब हूँ जब अपना लोक परलोक सुहेला करने के बारे में विचार करूँ, और फिर सब कुछ आसान हो जाएगा। जो मुश्किल से मुश्किल कार्य दिखता था वो वही सबसे आसान हो जाएगा। क्यों? ना इसके लिए कहीं जाना पड़ता है, ना इसके लिए कोई पाई पैसा खर्च होता है, ना इसमें कोई ताकत लगानी पड़ती है, ना कोई जद्दोजहद करनी पड़ती है, ना कोई संघर्ष करना पड़ता है। बेशक मुश्किल लगता है लेकिन मुश्किल है नहीं, क्योंकि दृढ़ संकल्प करने की देर है। सब कुछ अपने ही भीतर भरा पड़ा है। हमारी चित्तवृत्तियाँ हैं, यानी हमारा चित्त है, हमारा मन है, हम चाहे जहाँ लगाएं। फरमाते हैं कबीर मन तो एक है, भावें जहाँ लगाए, कै गुरु की भक्ति कर, कै विषय कमाए। हमारा मन चाहे हम संसार में पूरा का पूरा लगा दें, या फिर सतगुरु की आज्ञा व मौज पर चलकर 3-4 घंटे भजन अभ्यास और आरती पूजा 5 नियमों की पालना में लगा दें। देखें, करके देखें। मन नहीं लगता है, मन विचलित होता है, ऊब आने लगती है, लेकिन ये देखें कि नुकसान क्या होता है। सतगुरु की आज्ञा और मौज पर पूर्ण रूप से चलने में नुकसान क्या होता है हमारा? दुकानदारी से भी समय निकालना पड़ेगा, नौकरी पैसा है, थोड़ा थोड़ा समय हर स्तर पर, हर क्षेत्र से निकालना पड़ेगा। घर के अंदर जो हमारी मुफलिसी है उसमें थोड़ा समय निकालना पड़ेगा। घर में जो हम समय पर जिस समय आ जाते हैं घर में, फिर हम क्या करते हैं ये विचार करना पड़ेगा। कैसे, कहाँ कहाँ से थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर कितना हम फ़ोन पर बात करते हैं, कितना दूसरों से बात करते हैं, अड़ोस पड़ोस में इधर उधर खड़े होकर, और ऑफिस में भी जाकर इधर उधर की बातों में। ये सब धीरे धीरे अपनी सुरती को, जो ध्यान है वो संसार से इस तरफ ध्यान को बांटना है। जो कार्य हम संसारिक कर रहे हैं, अगर वहाँ से थोड़ा थोड़ा ध्यान हटा लिया जाएगा, थोड़ा समय निकाल लिया जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि हम यही महसूस करेंगे जो बेकार की चीज़ों में समय जाता था, वही समय निकाल करके हमने अगर भक्ति में लगा दिया है तो उसका इतना बड़ा लाभ हो रहा है। लेकिन जब तक लाभ हमें दिखेगा नहीं तब तक ये हमें संघर्ष लगेगा, मुश्किल लगेगा। लेकिन इन मुश्किलों का और संघर्ष करके इन मुश्किलों का सामना किया जा सकता है, बखूबी किया जा सकता है। छोटे छोटे
ध्यान को जुटा करके फिर हम ध्यान मग्न हो सकते हैं। छोटा छोटा सुमरन, छोटी छोटी यादें अपना करके फिर बड़ा सुमरन किया जा सकता है। श्री गुरु महाराज जी का ध्यान करना, श्री गुरु महाराज जी की आरती करना, श्री गुरु महाराज जी को याद करना, कोई भजन बोलना, कोई सत्संग सुनना, कभी अपने भीतर गुनगुनाना, कभी किसी के साथ। ये गुरु महाराज जी ने सब ये रचना रचाई है। जगह जगह पर कुटिया बनाई है, आश्रम बनाए, वहाँ पर जा कर के हम बैठते हैं। वहाँ बैठकर भी हमारा मन नहीं लगता पहले पहल, कभी घर को भागता है, कभी बाज़ार में भागता है, कभी किसी का फ़ोन भी आ जाता है। लेकिन हमने अगर दृढ़ संकल्प किया हो तो 2 घंटे का समय हम वहाँ पर अगर निकाल कर आते हैं, मन को टिका कर रखते हैं, हम सोच लें कि कोई फ़ोन अगर नहीं उठाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, कोई आफत आ जाएगी। अपने घर में रहकर भी ऐसे 20 फ़ोन आते हैं जो हम चाहकर जानबूझकर नहीं उठाते, तो क्या हो जाता है। और हम ऐसा मान लेंगे कि कम से कम इस वक्त में हम फ़ोन नहीं उठाएंगे, हम भजन सुमरन कर रहे हैं, इतने समय में हम कोई कार्य नहीं करेंगे, फ़ोन नहीं उठाएंगे, कोई आफत आने वाली नहीं है। ज़रूरी फ़ोन तो कभी कभार आता है, हम ऐसे तो रात को सोते हैं, फ़ोन को वाइब्रेट करके सोते हैं। बहुत सारे कोई ऐसे ज़रूरी काम हो भी सही, कभी कभार तो ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता, तो फिर क्या करते, यही कहते कि क्षमा करना, मैं फ़ोन उठा नहीं पाया, मैं नींद में था, चार्ज में लगा हुआ था। तो भक्ति के लिए इस प्रकार की हम जानबूझकर सोच समझकर अगर कुर्बानी देते हैं, जब हम समझ लेते हैं कि भक्ति का इतना बड़ा लाभ है, तभी ये कर पाएंगे। दृढ़ संकल्प अगर हम कर लेंगे कि हमने समझौता नहीं करना है, भक्ति का कार्य अवश्य करना है। छोटे छोटे ध्यान वो हैं कि हमें पता चलता है कि संत महापुरुष आए हुए हैं, हमारे नज़दीक आए हुए हैं, हम नज़दीक की कुटिया में, आश्रम में आए हुए हैं, तो एक बार मिलने गए नहीं, सुबह मिलने गए, शाम को फिर मिलने गए, दूसरे दिन फिर मिलने गए, तो हम बार बार समय को निकालेंगे अपने, जहाँ 24 घंटे मशगूल रहा करते थे, उस समय को निकाल कर हम भक्ति में लगा रहे हैं। जैसे जैसे अवसर मिल रहा है, हम अवसर की तलाश में रहें। हमारी चित्तवृत्तियाँ जो रमी हुई थी संसार में, वो चित्तवृत्तियाँ फिर भक्ति में, परमार्थ में, भजन सुमरन में लगने की आदि होने लगी है, फिर आदि हो जाएंगे। फिर तो हम संसार के काम करेंगे तो फिर सत्संग की याद आने लगेगी, संतों महापुरुषों की याद आने लगेगी। कोई भजन हमने सुन लिया, कोई वचन हमने सुन लिए, कोई 2 शब्द ऐसे होते जो कानों में गूंजने लगते हैं, वो घर कर जाते हैं हमारे भीतर, फिर वो बार बार याद आते हैं, बार बार याद आते हैं, तो हम उसको बार बार याद करने का प्रयास भी करते रहें, उसको मंथन करें कि ये किस लिए सुनाया संतों ने। कभी किताब आनंद संदेश पढ़ने की कोशिश करें, कोई जो ग्रंथ है हमारा अमर ज्योति ग्रंथ है, और अभी तो श्री गुरु महाराज ने कृपा करके एक और रचना रचा दी है, श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के जो शुभ वचन, शुभ लीलाएं और उनकी पूरी जीवनी को उस अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ में भरपूर कर दिया है। हम अपना नियम बना लें और कुछ रोज कुछ ऐसा करें कि हमारी सुरती भजन सुमरन में लगे। या ये मूल रूप से यही सोच लें कि 2 घंटे भजन अभ्यास हमने नित्य प्रति करना ही करना, और इसको आसान करने के लिए बार बार उन विचारों का मंथन करें, उन शब्दों का मंथन करें जो आरती हम बोलते हैं, या बोलने का हमें समय नहीं मिलता, केवल सुनते हैं, मोबाइल लगाकर मोबाइल पर आरती लगा देते हैं। अपनी कार में बैठे हैं, मोटरसाइकिल पर बैठे हैं, स्कूटी में बैठे हैं या पैदल जा रहे हैं, आरती अगर हमने जेब में मोबाइल में लगा दी है तो कम से कम उसमें
इन्वॉल्व हो जाएं, अपनी सुरती उसके अंदर लगा दें, शब्दों का, उन शब्दों पर मंथन करें कि ये शब्द क्यों ऐसे बोले जा रहे हैं। आज तक हम आरती करते आए, हमें आरती के शब्दों से कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर ऐसा अगर चलता रहेगा तो फिर लाभ कैसे मिलेगा। सांसारिक स्तर पर तो कहीं कोई लेक्चर हमें सुनाया जाता है या हमारी नौकरी पैसा जिंदगी के लिए कोई गिफ्ट मिलने वाला होता है या तरक्की होने वाली होती है, या हमें कोई एग्ज़ाम देकर एग्ज़ाम पास करके हमने आगे बढ़ना होता है, अपने लेवल को ऊंचा करना होता है, पद को ऊंचा करना होता है, सैलरी को बढ़ाना होता है। किस प्रकार हम एकदम से कोशिश कर लेते हैं, रात रात भर जाग कर पढ़ाई कर लेते हैं, नौकरी भी कर लेते हैं, घर को भी संभाल लेते हैं, फिर वो एग्ज़ाम की भी तैयारी कर लेते हैं और अपने ऊंचे पद पर पहुंच जाते हैं। भक्ति के पथ पर आगे बढ़ने के लिए क्यों नहीं उनसे होता, हम नहीं कर पाते, क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम यही समझते हैं कि ये संसार का धन, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, हीरे, मोती, मान, मर्यादा, जमीन, जायदाद, रिश्ते, नाते, यही सब कुछ इस जीवन का लक्ष्य है। लेकिन संतों महापुरुषों ने तो सीधे सीधे फैसला कर दिया है कि ये लक्ष्य नहीं है। ना ये शरीर रहेगा, ना ये शरीर के समान रहेंगे, ना शरीर के रिश्ते नाते रहेंगे, ना शरीर की कोई तरक्की रहेगी, ना ये स्वास्थ्य रहेगा। जैसे कल थे, जैसे कुछ समय पहले थे, क्या आज वैसे हैं? हर इंसान जैसा कल था वैसा आज है। इस प्रकार से क्यों नहीं समझते हम, क्यों समझने की कोशिश नहीं करते? महापुरुष क्यों बार बार हमें समझाते हैं, क्यों फरमाते हैं ऐसे ऐसे वचन जिनको सुनकर पढ़कर हमें अपने बारे में ये विचार करना चाहिए कि हम क्यों हैं यहाँ पर, हम क्यों आए हैं यहाँ पर, क्यों मनुष्य जीवन जी रहे हैं, मनुष्य जीवन क्या है, 84 लाख योनियाँ क्या है। इस प्रकार से क्यों नहीं सोचते हम, क्यों नहीं समझते? महापुरुषों को क्या पड़ी है कि जो बार बार हमें समझाते हैं, एक ही बात को समझाते हैं, भजन स्मरण करो, 5 नियमों की पालना करो, और हम अपने कानों को कच्चा करके सुन भी लेते हैं तो इधर से सुनकर इधर निकाल देते हैं। संसार के लिए जो कुर्बानियाँ करते हैं उसका पूरा पूरा विचार करें कि हमसे पहले हमारे बड़े बुजुर्ग किस कदर कमाई करके गए दुनिया में, संसारिक धन पदार्थ जोड़ कर गए, कुछ भी साथ लेकर नहीं गए, तो फिर हम उसी उधेड़ बुन में हम भी लगे हुए हैं। क्या हम साथ लेकर जाएंगे? उन्होंने जहाँ पर जिस कमाई को छोड़ा उसके आगे हम लग पड़े हैं। हम थोड़ा बहुत और बढ़ा देंगे कमाई को, जायदाद को, ज़मीनों मकानों को। पहले इतना था तो हमने थोड़ा और मेहनत करके जुड़ गए, धन बढ़ा दिया, ज़मीन जायदाद बढ़ा दिया, एक मंजिल मकान बढ़ा है तो उसको दूसरी मंजिल को शुरू करा दिया, फिर हम भी यूं ही चले जाएंगे, सब कुछ इधर ही पड़ा रहेगा, हमारी आगे की पीढ़ियां आती रहेंगी, ऐसे सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन हम यूं ही संसार की धन दौलत कमा कमा कर फिर हम जाएंगे कहाँ, ये कभी सोचा? वहीं पर चले जाएंगे जहाँ से 84 लाख योनियों से आए से 84 लाख योनियों में चले जाएंगे। यही धन कमाने का लक्ष्य है, हमारे जीवन का लक्ष्य हमने यही बनाया है कि हम रुपया पैसा धन जायदाद मान मर्तबा ये सब कमाई करके फिर हम 84 लाख योनियों में चले जाएं। महापुरुष यही समझाते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य ये नहीं है, बल्कि ये है कि 84 लाख योनियों से सदा सदा के लिए छूट जाएं। आज हम 84 लाख योनियों से छूटे हुए तो हैं, लेकिन भजन स्मरण अगर करेंगे, सतगुरु की आज्ञा पर चलेंगे, 5 नियमों की पालना करेंगे तो हमेशा हमेशा के लिए छूट जाएंगे। ये एक अवसर मिल गया है, इस अवसर का लाभ अगर पूरा पूरा उठाना है तो सतगुरु की
आज्ञा की पालना में लगना पड़ेगा, आज्ञा की पालना करनी पड़ेगी, फिर तो हमेशा के लिए हम सुखी हो जाएंगे, आत्मा का कल्याण कर पाएंगे, लोक परलोक सुहेला कर पाएंगे अपना सतगुरु की आज्ञा व मोज से। नहीं तो फिर 84 लाख योनियों में चले गए तो क्या इस मनुष्य जीवन का ये लक्ष्य हो सकता है कि इतने बड़े पद पर, मनुष्य योनि का पद कितना बड़ा है, इससे बढ़कर त्रिलोकी में कोई और सुखी जीवन नहीं है। तो इसके बाद में क्या ये तरक्की हो सकती है कि फिर 84 लाख योनियों में जाना पड़े? कीट पतंगे, पशु पक्षी, ये सब बनना पड़े? कितनी मुश्किल हो जाएगी, कितना दुखद हो जाएगा। और महापुरुषों को तो बड़ा दुख होता है हमारी दशा देखकर। हमारे श्री परमहंसों ने कितनी हमारे लिए व्यवस्था की है। श्री आनंदपुर में हम पहुंचते हैं, श्री प्रयाग धाम में पहुंचते हैं, उस धरती पर पैर रखते ही अगर हम अपना एक लक्ष्य निर्धारित करें स्वयं कि हर चीज पर वहाँ रिसर्च करें, अपने आत्म कल्याण के नजरिए से हर पहलू से विचार करें कि श्री गुरु महाराज जी ने ये दरबार की रचना क्यों रचाई है, किस प्रकार आत्म कल्याण हम कर पाएंगे। वहाँ पर हमारे परमहंसों ने क्या ऐसी रचना रचाई है जो वहाँ लोक और परलोक संवारने का हमें एक टिकट मिलता है, नाम की बख्शिश की जाती है। साथ ही साथ कुछ करनी कथनी से ऊपर एक करनी का रास्ता बताया जाता है। सेवा के लिए दरबार खोल रखा है, हाथों पैरों से शरीर से सेवा करके हम अपने पापों को काटते हैं। पाप कटते हैं तभी तो 84 लाख योनियों से बचा जा सकता है। पिछले पाप काटने के लिए ये रास्ता बनाया है और आगे के लिए भक्ति कमाई करने के लिए सारी व्यवस्था की है। ना हमारे कोई पाप कर्म बनेंगे, ना कोई बही खाता बनेगा, ना 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। और अगर अपनी मर्जी से जीवन यापन करेंगे तो आम इंसान, आम संसार पूरा ही लगा हुआ है अपनी मन मर्जी से। रुपया पैसा कमाने में कोई कमाई कर रहा है तो भी ठीक है, नहीं कमाई कर रहा है तो भी ठीक है, लेकिन सुरती तो संसार में लगी हुई है। भगवान नाम की कोई चिंता नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई सोझी नहीं है। कैसे होगा आत्म कल्याण, कैसे लोक परलोक संवरेगा। ध्यान लगाने बैठें, सुमरन भजन अभ्यास करने बैठें तो सीधा कम से कम इस प्रकार से तो जरूर विचार करें कि मेरे इस संसार में आने का मकसद ही जब यही भजन सुमरन है, भक्ति है, तो मैं क्यों इसी सार वस्तु को, इस सार धन को छोड़ करके बाकी असार धन को, बेकार धन को, मायावी सामानों को महत्व देता हूँ। तो क्या हश्र हो जाएगा मेरा, एक दिन 84 लाख योनियों में फिर से चला जाऊंगा। बार बार अपने आप को समझाना है, बार बार इस परिणाम को याद करना है कि अगर की नहीं बंदगी तो फिर किया ही क्या। बंदगी नहीं की भगवान की तो फिर हमने क्या किया जिंदगी भर, खाली डींगे हाँकते रहे। मैंने इतने लाख कमाया, इतने करोड़ कमाया, इतने बच्चे हुए मेरे, इतने मकान बनाए, इतना धन इकट्ठा कर लिया, इतना बैंक बैलेंस इकट्ठा कर लिया, और एक दिन मरण शैया पर, मृत्यु शैया पर पड़े होंगे, अपना हाल भी नहीं बता पाएंगे, ना किसी का हाल पूछ पाएंगे, निढाल होकर गिरे हुए, और तैयारी हो रही होगी।
मनुष्य शरीर का त्याग करने की, और चाहकर तो फिर भी शरीर का त्याग नहीं किया जा सकता, ना पाया जा सकता है, ना त्याग किया जा सकता है। लेकिन इस जन्म में भजन भक्ति की कमाई की जाए तो एक प्रकार से जीते जी अगर हम अपनी कामनाओं का त्याग करते हैं, इच्छाओं का त्याग करते हैं, संसार का त्याग करते हैं, संसारिक ख्यालों का त्याग करते हैं, तो ये हमारे वश की बात है। ये हमारे चाहने से हो सकता है, सतगुरु की दया से, सतगुरु के जो नाम की बख्शिश होती है, उसके भजन सुमरन से ये मुमकिन हो सकता है। हमारे अधिकार क्षेत्र में है, प्रभु ने दया की है, सतगुरु की चरण शरण मिल गई है, सतगुरु ने दया और कृपा करके नाम की बख्शिश कर दी है, हमें समझाइश कर दी है। हम भजन सुमरन में लगें, छोटी से छोटी विचारधारा सत्संग की, सेवा की, सुमरन की, दर्शन की, इस प्रकार से बार बार सतगुरु का ध्यान करके, सतगुरु के वचन सुनकर, सतगुरु के वचनों की आज्ञा की पालना की चेष्टा करते हुए ध्यान की सफलता प्राप्त करनी है और ध्यान की एकाग्रता प्राप्त करनी है। और भजन सुमरन में जिस प्रकार से सतगुरु चाहते हैं उस प्रकार से हमें उनके वचनों पर चल करके अपना लोक और परलोक संवारना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।